हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट स्टेशन में। तो आज हम यहाँ समाज विज्ञान के पेपर की बात करेंगे। ये कक्षा 10 का पेपर है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्रश्न आपके जो आएंगे इम्पोर्टेंट हैं, उनको ही आप लोग इम्पोर्टेंट को तैयार करें, क्योंकि बच्चा आपका ये अब लास्ट मंथ क्या, अब आके कुछ ही दिन रह गए हैं, आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चा हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्ज़ाम। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं और कैसा पेपर होगा वो टोटल एक सही है। चेक करते हैं बच्चा। तो प्रश्न खंड आपके दो होंगे, आ और बा। तो इसमें पहला आपको मालूम है कि ओएमआर सीट होगी, जिसमें आपके 20 अंक का प्रश्न आएंगे। चलो बच्चा, अब हम बहुविकल्पीय से बात करते हैं, यानी कि ओएमआर सीट वाले। निम्न में से कौन सा 1815 की वियना संधि से संबंधित है? नंबर दो, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? नंबर तीन क्वेश्चन, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? नंबर चार की बात करें, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये स्थित था। अब है क्वेश्चन नंबर पाँच की बात करें, निम्न में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? नंबर छः की बात करें, निम्न में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? नंबर सात की बात करें, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, क्या होता है उसमें? आबासा द। ये आपके ऑप्शन हैं, इनमें जो सही होगा आपको उसको अपने उत्तर पुस्तिका यानी कि ओएमआर शीट में फिल करना होगा। क्वेश्चन नंबर आठ की बात करें, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? क्वेश्चन नंबर नौ की बात करते हैं, ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? नंबर 10 की बात करें, लोकतांत्रिक समाज शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह। अब इसमें आवासा और दा जो प्रश्न सही है आपको वो फिल करना होगा। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नंबर 12 की बात करें, निम्न में से पंजाब में भूमि संकुचन के प्रमुख कारण क्या हैं? नंबर 13 की बात करें, भारत के जिस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतर है उसका आपको है और राज्य बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, सामाजिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें बच्चा, भू संरक्षण से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? नंबर 17 की बात करें, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? नंबर 18 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोध का लक्षण नहीं है? तो बच्चा इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपका जो सही होगा उसको आपको फिल करना होगा। नंबर 19 की बात करें, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? और क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं ओएमआर सीट का, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चा यह आपके टोटल 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय वाले हो गए हैं। अब हम बात करेंगे अपने जो लिखित पेपर होगा उसमें आपके जो 50 अंक का आएगा खंड बा, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। ये 4 अंक का है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। या अगर आपको ये नहीं आता तो दूसरा क्वेश्चन, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, यह कथन की विवेचना कीजिए। इस कथन की आपकी विवेचना करना है। ये 4 नंबर का है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरा क्वेश्चन इसमें है, ये अथवा करके आपको ये भी कर सकते हैं, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यक है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपयोग उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर इसी का ही अथवा करके दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा
तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न होगा। नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? विवेचना कीजिए। या फिर आप है दूसरा अथवा करके प्रश्न है, आप इसे भी कर सकते हैं, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेपण में विवेचना कीजिए। अब बच्चा वर्णनात्मक टू यानी कि पहला हो चुका है। अब दूसरे जो प्रश्न आएंगे यह आपके लॉन्ग होंगे, यह आपके हैं, आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है। यह आपके 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया था? तो भाई जैनू ने है महात्मा गांधी द्वारा जो चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से के कारण क्या थे और उसे क्यों स्थगित कर दिया था, ये आपको बताना होगा। या फिर आप है सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे? इसे भी आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 6 की, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का है बच्चा। और आप या फिर अथवा करके जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ये, तो आप इसे भी कर सकते हैं। वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है? ये 6 नंबर का क्वेश्चन था बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, वैश्वीकरण से क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर का है, अथवा करके दिया गया है दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें आप कर सकते हैं, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर लेते हैं बच्चा, असंगठित क्षेत्रक के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। अगर बच्चा इसे आप कर सकते हैं तो करेंगे, वरना आपको अथवा करके एक ऑप्शनल प्रश्न भी दिया गया है जो आप कर सकते हो। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास मापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। अगर आप ये कर सकते हैं, फिर बच्चा मानचित्र वाले प्रश्न आ जाएंगे। इसमें आप हैं इसे कैसे कर सकते हैं? पहला है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। सही नाम व सही अंकन हेतु हाफ हाफ अंक यानी कि आधा आधा अंक निर्धारित किया गया है। तो क्वेश्चन में पहला का देख लेते हैं, हम इसे ABCD के रूप में देखते हैं। ए नंबर, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके लिए आपको आधा आधा नंबर मिलेगा। आपका बी नंबर है, वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, वो भी आधा आधा नंबर का है। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। नंबर डी की बात करें, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। एफ की बात करें, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यह भी बच्चा इंपॉर्टेंट है। और फिर अगला जो प्रश्न है यह है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के विकल्प के रूप में है। तो बच्चा ये आप लोग हैं देख लें, जो हमारे बच्चे हैं जिन लोगों को है दृष्टिबाधित हैं, उनके लिए जो प्रश्न होंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, मानचित्र का उपयोग ना करें। उन बच्चों को है जो मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, जिन्हें आई प्रॉब्लम अपनी आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, उनके लिए ये प्रश्न नहीं होंगे। ठीक है बच्चा। अब हम बात करते हैं आगे। तो मानचित्र आपका एक और दिया होगा, मानचित्र कार्य क्या करना है? तो बच्चा आपको दिया है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। क्या क्या दर्शाना है? पश्चिम बंगाल का एक उद्यान यानी कि जो आपको एक चिन्ह दिया गया द्वारा चिन्हित करना है। नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह, यह आपको एक चिन्ह दिया है, इससे आपको नर्मदा बांध को दिखाना है। महानदी के लिए ये चिन्ह दिया गया है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, यह त्रिभुज चिन्ह का नाम दिया ऐसे इसे आपको दर्शाना होगा। भारत के पूर्व तट पर स्थित एक पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको लिखना है। ये सारे आपको बच्चा है नाम सहित लिखना आएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें मानचित्र को, ताकि आपके वहाँ पर कोई नंबर की कटिंग ना हो। तो बच्चा
अब जो अगला क्वेश्चन है जब भी है उन बच्चों के लिए है जो जिन केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए मानचित्र कार्य करने के विकल्प में। अब है निर्देश क्या दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का उपयोग ना करें। आप बच्चों को है यह इसे नहीं करना है। जिनको है जो उनकी आंखें ठीक है उन बच्चों को कोई एक क्वेश्चन नहीं करना है। ये केवल उन परीक्षार्थियों के लिए हैं जो दृष्टि बाधित है। ठीक है बच्चा। तो अब ये इम्पोर्टेंट सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और आप लोगों ने देख लिया है किस तरीके से इसमें इम्पोर्टेंट सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसमें से आपको है लगभग पेपर देखने को भी मिलेगा। तो बच्चा आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पेपर लेके आएंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपने दोस्तों भाइयों बहनों में सब में सेंड करें ताकि उनका भी इससे भला हो सके। ठीक है बच्चा। जय हिंद।